हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज हम लोग ग्राम पंचायत के कार्यकलापों के बारे में। सामान्यतः जब हम लोग गांव में होते हैं, हम सब गांव के रहने वाले हैं और भारत एक गांव प्रधान देश है। कृषि प्रधान के साथ साथ गांव प्रधान है, क्योंकि कृषि और गांव दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक सवाल जो लोगों के मन में आता है, गांव में बहुतायत इसकी चर्चा होती है, लेकिन लोगों के पास इसका कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती है। सवाल ये है कि ग्राम पंचायत बनती कैसी है। किसी 3 गांव की पंचायत होती है, कहीं पर 1 गांव की पंचायत होती है, कहीं पर 4 गांव की पंचायत होती है। तो ये पंचायतों का निर्माण कैसा होता है, क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे ग्राम पंचायतें बनती है। तो नई जो ग्राम पंचायत है उसका निर्माण कैसे होता है ना। तो आइए जानते हैं हम लोग कि पंचायतें कैसे बनती है। तो पंचायतों का हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इसका एक क्लियर प्रावधान दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है कि पंचायतें कैसे बनती है। जो आर्टिकल 243 है, उसमें पंचायतों के बारे में डिटेल है। और 73 अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पंचायतें जो पंचायतें बनती है वो किस किस उनके पैरामीटर क्या क्या होते हैं। तो एक जो मेन पैरामीटर है, वो है कि उस पंचायत क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन या कितने परिवार या कितने हाउस होल्ड रहते हैं। तो एक बेसिक बात हम समझ लेना चाहिए, 500 से 1000 के बीच में जनसंख्या होगी तभी ग्राम पंचायत बनेगी। यदि कोई गांव बोलता है कि 200 जनसंख्या पे बना दो, 300 पे बना दो, तो वो पंचायत नहीं बन पाएगा। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि जो लोगों की मांग हो। पता चला कि कहीं पर संख्या है लेकिन लोगों की डिमांड ही नहीं है कि वो ग्राम पंचायत अलग से बनाना चाहते हैं, जिस जहां पर वो 2-3 गांव मिलकर एक पंचायत है उसमें संतुष्ट है। तीसरा है कि ग्रामीण लोग एसडीएम, बीडीओ, सीईओ को रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे या लिखित आवेदन दे, तभी ग्राम पंचायत बन पाएगी। कभी कभी ये भी होता है कि जो ग्राम सभा है उसमें एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद में भी नई ग्राम पंचायतों का निर्माण होता है। इसके अलावा जो समय समय पर जो सर्वे होते हैं, सर्वेक्षण होते हैं, उसमें यदि ऐसी मांग निकल के आती है कि इस पंचायत क्षेत्र में हमें अ, पंचायत अलग से एक पंचायत बनाने की जरूरत है। ठीक है, आगे जानते हैं। अब नई जो पंचायत है उसके बनाने की प्रक्रिया और उसको कैसे अ, स्वीकृति मिल सकती है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो है कि राज्य सरकार की स्वीकृति, जो स्टेट गवर्नमेंट है। उदाहरण के लिए हम जैसे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर गजेटियर निकालती है, उसके माध्यम से भी पंचायतों का निर्माण होता है। जो अगला पॉइंट गजेटियर या राजपत्र, एक ही बात है, उसमें पंचायतें उसके द्वारा बनती है। अगला जो 6 वाला जो पॉइंट है, सीमांकन या नामांकन, नई पंचायतों की सीमा तय की जाती है, कौन कौन से गांव या टोले उसमें आएंगे, ये भी गजेटियर में ही निकलता है। एंड 7 जो पॉइंट है वो है इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव प्रक्रिया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं, सरपंच, उप सरपंच और पंचों का चुनाव होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यदि किसी बड़े गांव की आबादी 3000 से ज्यादा हो गई है और वहां 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो वहां एक पंचायत को 3 में बांटा जा सकता है। तो इस तरीके से यदि मोटा मोटी हम इसको कंक्लूड करें, समराइज करें, तो जनसंख्या एक बड़ा पैरामीटर है। जनसंख्या बेसिक और मैक्सिमम दोनों ही पार्ट होना चाहिए, तभी कोई ग्राम पंचायत बनती है। धन्यवाद।